गुड इवनिंग, नमस्कार साथियों। आज ये मेरा स्कूल और ये वो स्कूल जहाँ पर मुझे आज परीक्षा लेने आना पड़ा था। और इस स्कूल के बारे में मेरी पहले से ही बहुत ज़्यादा तमन्ना थी कि इस स्कूल से रिलेटेड मैं कुछ वीडियो बनाऊं जो ब्लॉग के रूप में हो। ये स्कूल का जो है छोटा सा मेन एंट्रेंस गेट हुआ और ये आप देख लीजिए स्कूल की ये बिल्डिंग। ये दरभंगा शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर बहादुरपुर कोई जगह है जहाँ पर शिक्षा की अलग की ज्योति जलाने के लिए श्री हीरा कुमार झा निदेशक महोदय महात्मा गांधी शिक्षा संस्थान के उनके तत्वाधान में इस शैक्षणिक वातावरण का यहाँ पर अलग ज्योति जगाई गई। ये मैं पूरे स्कूल की कैंपस के अंदर में आपको दिखा रहा हूँ सारी चीज़ें। और देखिए ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, 3 फ्लोर, 3rd फ्लोर में है स्कूल। और ये आप देखिए इसका मेन अप्रोच बिल्डिंग है। सामने आपको देख रहे हरियाली से भरा वातावरण पूरा बड़ा हुआ। यहाँ पर आम और लीची आदि के पेड़ है जिसमें अभी मंजर लगे हुए हैं। खुशनुमा एक माहौल है जिसमें सारे विद्यार्थी अपने पढ़ाई का आनंद लेते हैं। ये देखिए ये जूनियर सेक्शन किड का एक ग्राउंड मैदान है। यहाँ पर ये जूनियर सेक्शन की पढ़ाई होती है और यहाँ पर एक प्लेग्राउंड भी है। अच्छा खासा कैंपस है स्कूल का। सुदूर ग्रामीण वातावरण का प्रभाव बच्चों के मस्तिष्क पर। ये एक आवासीय स्कूल है, यहाँ पर हॉस्टल भी है। अभी आप देख सकते हो कि हॉस्टल के ऊपर में कुछ लड़के भी हैं। हालांकि स्कूल की अभी एकेडमिक एक्टिविटी समाप्त हो चुकी है। मार्च का महीना चल रहा है, सेशन एंडिंग के समय पर है। फिर नया सेशन जो है आपको अप्रैल महीने से स्टार्ट होगी, इसलिए सेशन एंड के समय में आपको स्कूल में काफ़ी ज़्यादा शांत वातावरण लग रहा होगा। फिर मैं आपको बहुत सारी चीज़ों को बताने की प्रयत्न करूंगा, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बात करूं कि अब हम लोग चलेंगे सीधे निदेशक श्री हीरा कुमार झा सर से मिलने के लिए, क्योंकि उनसे कुछ बातें करनी है और स्कूल के बारे में कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी लेनी है। तो आप देखेंगे इस चीज़ को। देखिए यहाँ पर स्कूल में ये वातावरण में देखिए, यहाँ के बरामदे में फायर सेफ्टी की पूरी व्यवस्था की गई है। बच्चों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया है। ये स्कूल का कॉरिडोर है, गर्ल्स टॉयलेट, बॉयज़ टॉयलेट। आप ग्राउंड फ्लोर पर देखिए मैक्सिमम क्लासेस चलती हैं। उसके बाद ये 2nd फ्लोर, 1st फ्लोर पर है एकेडमिक एक्टिविटी है। लैब जो है 2nd फ्लोर पर आधारित है। मैं इन सारी चीज़ों को मैं दिखाऊंगा आपको। अभी आपको स्कूल में नहीं कोई बच्चे दिखाई पड़े होंगे क्योंकि एकेडमिक एक्टिविटी जो है समाप्त हो चुकी है। जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि सेशन एंड का समय है। स्कूल में CBSE के क्लास 12 की बोर्ड परीक्षा की प्रैक्टिकल चल रही है। सारे विद्यार्थी परीक्षा देकर चले गए। और ये देखिए हमारे सर हैं जो कि परीक्षा के बाद कॉपी के मूल्यांकन में लगे हुए हैं। और ये मूल्यांकन करने के पश्चात कॉपी को RO को भेजा जाता है। क्योंकि परीक्षा से संबंधित चीज़ है, गोपनीय है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा कवरेज नहीं दूंगा। और बाकी चलते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और उससे बेटर हो कि हम लोग अब सीधे निदेशक महोदय के चैम्बर में चलेंगे, जहां उनसे कुछ सवालात होगी और एकेडमिक एक्टिविटी के बारे में बात हम लोग करेंगे। ये भी देखिए स्कूल के ही हमारे सर हैं। सर अपना इंट्रोडक्शन दिया जाए। सर मेरा नाम त्रिलोक कुमार हुआ। आप यहाँ विश्वविद्यालय का अकाउंट्स के टीचर्स हूँ जो +2 के बच्चों को पढ़ाता है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब हम लोग इंतजार क्योंकि डायरेक्ट हम लोग आपके निदेशक महोदय से मिलने चल रहे हैं। स्कूल के निदेशक महोदय श्री हीरा कुमार झा सर, जिनके तत्वाधान में ये स्कूल की स्थापना की गई और दरभंगा शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर। आई एम राइट सर? 12 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, सॉरी 4 किलोमीटर दूर सुदूर अवस्था में ग्रामीण परिवेश में ये वातावरण है यहाँ का स्कूल। और आज हम लोग डिटेल बात करेंगे निदेशक महोदय से कि कौन सी परिकल्पना उनके दिमाग में आई ताकि इतने दूर आकर अपने आप को शैक्षणिक माहौल स्थापित करने की कोशिश कीजिए। सर थोड़ा बताया जाए। दरभंगा खास करके मिथिलांचल की राजधानी कही जाती है और मिथिलांचल में दरभंगा शिक्षा का हब माना जाता है।
हमारे शहर में बहुत सारे मान्यता प्राप्त माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं, बहुत सारे महाविद्यालय हैं। हमारे शहर के लिए गौरव की बात है कि एक चिकित्सा महाविद्यालय, एक आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय और दो विश्वविद्यालय कार्यरत हैं। और यह जो इलाका है जहाँ पर यह महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान अवस्थित है, यह शहर के पूर्वी भाग में बीएमपी, बिहार मिलिट्री पुलिस, जो अब बिहार सशस्त्र वाहिनी के रूप में जानी जाती है, उसके ठीक बगल में यह विद्यालय अवस्थित है। SS56 के से जुड़ा हुआ यह एक CBSE से मान्यता प्राप्त 12वीं तक की परीक्षा, 12वीं तक की पढ़ाई होती है, जहाँ पर सहशिक्षा है। और अभी हमारे लिए सबसे गौरव की बात है कि टाइम्स ऑफ इंडिया टाइम स्कूल सर्वे 2021 किया है, जिसमें महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान को दरभंगा जिला में दूसरा स्थान मिला है, नॉर्थ बिहार में 7वां स्थान मिला है, और ओवरऑल यानी संपूर्ण बिहार में महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान 21वां स्थान प्राप्त किया है टाइम्स स्कूल सर्वे 2021 के हिसाब से। यह हम लोगों के लिए गौरव की बात है। और मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी तक हमारे विद्यालय से कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो IIT करके देश की सेवा में लगे हुए हैं, मेडिकल करके राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं। बहुत सारे बच्चे NDA करके सेना में उच्च पदस्थापित हैं, उच्च पदों पर। कई सारे बच्चे MBA करके व्यवसाय जगत में अपनी रसूख कायम कर चुके हैं। हम सभी आज भी उत्साहित हैं उसी पूर्ण जोश के साथ कि मिथिलांचल की जो पावन धरती है, विद्या, वैभव और संपदा के लिए जो ख्याति लब्ध है, तो वह विद्यालय की मान मर्यादा, विद्या शिक्षा ग्रहण करने का जो यह उद्गम स्थल है, पुण्य स्थल है, उसकी गरिमा को हम लोग बनाए रखें और इसी को हम लोग अपने कर्मभूमि मान करके बच्चों की सेवा में, ताकि इसके माध्यम से मैं राष्ट्र को एक सच्चा नागरिक समर्पित कर सकूं, यह हम लोगों की प्रेरणा का स्रोत है और यही हमारे जीवन का मूल मंत्र भी है। धन्यवाद सर। एक सवाल आपसे सर, पेंडेमिक के पहले आपके स्कूल चलाने में जो परिस्थितियां थीं और अभी पेंडेमिक के बाद जो आपने स्कूल खोला है, उसमें क्या कोई आप अंतर पा रहे हैं सर? देखिए, इसमें दो तरह की बातें हैं कि पेंडेमिक से पहले जहाँ तक यह कहा जा सकता है कि जान माल के लिए, आम आदमी के लिए, जनजीवन के लिए तो पेंडेमिक यह माने बहुत ही महाकाल बन करके आया। सारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। बहुत सारे हमारे परिचित, हमारे देशवासी, हमारे राज्य के लोग काल कवलित हो गए। खैर, ये तो ईश्वर की लीला है जिस पर किसी मानव का कम से कम नियंत्रण तो नहीं ही है। फिर भी उस परिस्थिति में कोरोना से पहले जो हम लोगों का था, एक विद्यालय की गरिमा होती थी, विद्यालय जो शिक्षा के मंदिर के रूप में प्रसिद्ध था, वह गरिमा इसमें एक नया हम लोगों को प्लेटफॉर्म दिया है कि तकनीकी के साथ साथ हम लोग पहले जानते थे कि उच्च शिक्षा में ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था होती है, यदा कदा कई सारी मीटिंग ऑनलाइन होती थी, लेकिन यह कोरोना हम सबों को एक नई सीख दिया है कि हम सभी ऑनलाइन पढ़ाई, अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है जहाँ पर फिजिकल क्लास हम नहीं ले पाते हैं, उस परिस्थिति में हम ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई से जोड़ करके रख सकते हैं। अब यहाँ पर यह जो पेंडेमिक के बाद स्कूल दोबारा हम लोग संचालित शुरू किए हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ी बात देखने को यह आ रही है कि ये ऑनलाइन कक्षा के दौरान बच्चों का मोबाइल से लगाव बढ़ा है और इसका दुष्परिणाम यह है कि आज भी बच्चे मोबाइल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चों को मोबाइल में जो अन्यथा मैसेज है, जो मैसेज उन बच्चों के लिए नहीं है, बच्चे उनके साथ फ्रेंडली हो रहे हैं। बच्चों में पढ़ने की क्षमता, खास करके लिखने की क्षमता, समझ की क्षमता, ये पेंडेमिक में का अभिशाप बन करके आया है कि बच्चों में ये कमी आई है। और यह साबित करता है कि जो स्कूलों का फिजिकल होता है, यानी वर्ग कक्ष का जो संचालन होता है भौतिक स्तर पर,
उसका कोई विकल्प नहीं है। लाख आप सिस्टम डेवलप कर लें, ऑनलाइन क्लास कर लें, लेकिन आई कांटेक्ट में जो बच्चों के साथ शिक्षक का एक मार्गदर्शन होता था और उसकी जो महत्ता होती थी, वो आज भी मुझे महसूस हो रहा है कि निसंदेह वर्ग वर्ग है, वर्ग कक्षाएं जो हैं उसका कोई विकल्प नहीं है। और इस परिस्थिति में मैं सारे अभिभावकों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चों को मोटिवेट करें। बच्चों में कुछ अनुशासनहीनता भी पनप रही है, पढ़ाई से लगाव भी कम हो रहा है। तो इसके प्रति यदि हम चाहेंगे कि सख्ती के साथ बदलाव ले आवें तो यह थोड़ी सी और कठिन परिस्थिति पैदा कर सकती है। बेहतर यह है कि हम बच्चों को अपने हिसाब से मोटिवेट करें और उनको पढ़ाई की मुख्य धारा में फिर से लावें, ताकि उनके दैनिक जीवन में अनुशासन का भी मर्यादा कायम हो। अपने शिक्षकों के प्रति जो एक गुरु और शिष्य की परंपरा की बात होती थी, उन्हें फिर बच्चों के जीवन में संजीदगी के साथ स्थापित किया जा सके। इसके लिए मैं सारे विद्यालय के संचालकों से भी निवेदन करूंगा, इस पेशा में लगे हुए शिक्षक बंधुओं से भी निवेदन करूंगा, साथ ही अभिभावकों से भी निवेदन करूंगा कि बच्चों को अभी बिल्कुल ही अकेला मत छोड़ें। आप उनका मार्गदर्शन हर कदम पर करें, ताकि वह उनका दैनिक जीवन, उनकी दैनिक पढ़ाई लिखाई पटरी पर सकुशल लौट सके। धन्यवाद। धन्यवाद सर। देखिए, अभी स्कूल में सीबीएसई की माध्यमिक कक्षा 12वीं की प्रैक्टिकल की परीक्षाएं चल रही हैं, इसलिए परीक्षा की गोपनीयता के संबंध में किसी तरह की कोई चीज़ वो हम नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं एक वैसे वरीय शिक्षक से बात कराना चाहूँगा जो मुजफ्फरपुर से आए यहाँ पर परीक्षा लेने के लिए, श्री प्रणव कुमार, पीजीटी अकाउंटेंसी। वो अपना कुछ मंतव्य देंगे इस स्कूल के बारे में। धन्यवाद सर। आपका क्या अनुभव रहा यहाँ आने के बाद? सबसे पहले तो जितने भी लोग इस चीज़ों को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, सब लोग को बहुत बहुत प्रणाम। जहाँ तक इस स्कूल का प्रश्न है, और मैं आज इस स्कूल में तीसरी बार एज ए प्रैक्टिकल एग्जामिनर के तौर पे आ रहा हूँ, और जहाँ तक यहाँ के जो प्रबंधक हैं और यहाँ के जो डायरेक्टर सर हैं, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मैं इनका मुरीद हो चुका हूँ। इनका जो एक सिस्टम है, जैसे हम किसी दूसरे स्कूल से जब दूसरे स्कूल में जाते हैं तो हम लोग लगता है कि हम किसी दूसरे स्कूल में जाते हैं, लेकिन हम जब यहाँ आते हैं तो हमें लगता ही नहीं कि हम किसी दूसरे स्कूल में जा रहे हैं। और यहाँ का जो सिस्टम है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लेने का, इतना बेहतरीन है। सारे शिक्षकों का सामंजस्य, जितने भी प्रिंसिपल से लेकर के जितने भी यहाँ पे हमारे जो कोऑर्डिनेट स्टाफ लोग हैं स्कूल में, सब लोग का इतना अच्छा सामंजस्य, बच्चों की उपस्थिति 100% बच्चों की उपस्थिति, और जिस तरीके से प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सीबीएसई कहती है उस तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है। तो जो स्कूल है, जिस तरीके से स्कूल को इस पूरे क्षेत्र में जाना जाता है, जितनी भी तारीफ़ करूं मैं इस स्कूल की कम है। और ख़ास करके इस स्कूल में जितने शिक्षक हैं उनकी, और जो हमारे प्रबंधक हैं, हमारे डायरेक्टर सर हीरालाल सर हैं, उनकी मैं जितनी भी तारीफ़ करूं उतनी कम है। धन्यवाद सर। तो ये आपने जानकारी प्राप्त की यहाँ स्कूल के बारे में कि आपने देखा, ये देखिए हरियाली कैंपस का है। सब कुछ आपको मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया, और अभी भी चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं सारी चीज़ को एक बार कवरअप करते हुए वीडियो को ही समाप्त करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप अपना कमेंट चैनल पर देंगे, और यदि किसी तरह की कोई सुझाव या सहयोग की ज़रूरत महसूस करते हैं तो बेशक हमारे चैनल का नंबर, व्हाट्सएप नंबर आइकॉन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाएँ और अपना कमेंट्स व्यतीत करेंगे। और धन्यवाद।